2 अक्टूबर के दिन पूरे राष्ट्र के साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती सहर्ष मनाई गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पी.डी. पंत, कुल सचिव खेमराज भट्ट, विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशकगण, प्रोफेसर्स एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पी.डी. पंत द्वारा की गई। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर पुष्प अर्पण कर किया गया, जिसके पश्चात बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे का वादन और श्रवण हुआ। कार्यक्रम के अगले चरण में विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर आरुषि द्वारा विषय प्रवर्तन के रूप में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। आज 2 ऐसी हुतात्माओं की जयंती है जिन्होंने हमारे देश को इस स्वरूप तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। जहां गांधी जी आज के दिन 1869 में जन्मे, वहीं लगभग 35 वर्ष बाद आज ही के दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस धरा पर जन्म लिया। गांधी जी और शास्त्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि मानवीय मूल्यों, सार्वभौमिक आदर्शों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के संदर्भ में दोनों की समझ की तीव्रता का स्तर समान था। इस देश की संस्कृति और संस्कार में जन्मे गांधी जी के द्वारा स्थापित आदर्शों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने लक्ष्यों के रूप में शामिल किया। साथ ही आज ही के दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के बाद पूरा विश्व 2007 के बाद से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा था कि महात्मा गांधी के सिखाए गए पाठ ही संयुक्त राष्ट्र का मूल एजेंडा है, जैसे कि विकास, शांति और सहयोग। गांधी जी के दर्शन को उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति में समेटा जा सकता है, जिसमें वह कहते थे कि वह परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। यह साधारण किंतु गहन वाक्य आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। गांधीवादी विद्वान लुईस फिशर ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में कहा, गांधी कंबाइंड द एथिक्स ऑफ द ईस्ट विद द पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट, creating a new political vocabulary for the modern world। अर्थात गांधी ने पूर्व की नैतिकता और पश्चिम की राजनीति को मिलाकर आधुनिक विश्व के लिए एक नई राजनीतिक शब्दावली तैयार की। इस तरह की विविध दार्शनिकता का समन्वय गांधीवादी विचार को वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और शाश्वत बनाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक एफ शुमाकर जैसी साहित्यिक हस्तियों ने भी गांधी जी के जीवन और विचारों से प्रेरणा पाई। उन्होंने गांधी जी को आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा। दुनिया आज आतंकवाद और हिंसा के अनन्य रूपों से जूझ रही है। ऐसे में गांधी का अहिंसावादी दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे रूस यूक्रेन के युद्ध की बात कहें, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिस तरीके की आतंकवाद की समस्या है, इजराइल फिलिस्तीन और अरब देशों के मध्य जिस तरह की संघर्ष की स्थिति है, ये सभी परिस्थितियां इसीलिए उपज रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनके द्वारा उन मूल्यों और आदर्शों को नहीं अपनाया गया जिनकी हिमायत गांधी जी करते थे। गांधी जी का दर्शन हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की साझी संस्कृति में निहित आदर्शों का परिणाम है। गांधी के दर्शन का उपयोग आज की वैश्विक चिंताओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, शांति, आतंकवाद, राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। आज इस दर्शन को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आज जब सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है, तो उसके पीछे की अवधारणा गांधी जी की स्वदेशी की ही अवधारणा है। स्वदेशी का दूसरा संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय पेश किया, जब भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। गांधी जी ने लगातार
निरंतर सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिसकी तत्काल आवश्यकता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, जिसने स्थानीय स्वशासन को अधिक शक्ति दी, ने भारत को विकेंद्रीकरण के गांधीवादी सिद्धांत को लागू करने में मदद की है। जब जब सत्य, ईमानदारी जैसे आदर्शों के बारे में दुनिया को पढ़ाया, सुनाया और बताया जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री बरबस याद आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा उनकी संवेदनशीलता, अडिग ईमानदारी और नैतिकता से जुड़ा किस्सा मैं साझा करना चाहूंगी। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। इनके कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना घट गई थी जिसमें कई जाने गई, जिससे आहत होकर शास्त्री जी ने त्याग पत्र दे दिया। जब नेहरू जी ने उनका त्याग पत्र स्वीकारा तो उन्होंने संसद में बोला कि वह यह त्याग पत्र इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे कि वह शास्त्री जी को जिम्मेदार मानते थे, बल्कि इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि इससे संवैधानिक शुचिता एवं मर्यादा की एक मिसाल कायम होगी। आज यह हमारे आत्ममंथन का भी समय है कि पिछले 30-35 सालों में भारतीय राजनीति में नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की बात कितनी बार हुई है। यह विचारणीय है। हमें मूल्यों के इसी क्षरण को रोकना है और इस कार्य में शिक्षकों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए सादगी, सत्य और कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है। इन दोनों महापुरुषों का संयुक्त योगदान हमें प्रेरणा देता है कि कैसे हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन में नैतिकता, कर्तव्य और सेवा भावना को सर्वोच्च स्थान दे सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीडी पंत द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखा गया। अपनी जो महान विभूतियां हैं, विशेषकर दो लोग, एक आजादी से पूर्व के महात्मा गांधी जी और दूसरे जिन्होंने आजादी के बाद के भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों को हमेशा आज के दिन याद करते हैं। और हमको विशेषकर ये पता भी होना चाहिए कि आज हम गांधी जी की 155वीं जयंती मना रहे हैं। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। उसी तरह हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आज से 120 वर्ष पूर्व 1904 को पैदा हुए थे और हम समझ सकते हैं कि वो परिस्थितियां आजादी से पूर्व की हैं और उन्होंने उस वक्त का जो हिंदुस्तान का माहौल था उसको देखा, उसको समझा है और उसी को देखकर अपनी फिलॉसफी उन्होंने डेवलप करी और सफलतापूर्वक उस फिलॉसफी को हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में, यहाँ तक कि आजादी में लागू किया और वो सफल रहे। और मेरा ये सौभाग्य था कि 2022 में मैं गुजरात के तटीय क्षेत्रीय यात्रा पर था तो मुझे पोरबंदर जाने का मौका मिला। मैंने कीर्ति मंदिर के दर्शन किए, उनके गांधी जी के जन्म स्थान, उनके पढ़ाई के स्थान और उनका हाई स्कूल को मैं देखने का मुझे मौका मिला। तो एक महत्वपूर्ण जगह है और उनके बारे में बड़ा जबरदस्त कहा जाता है कि वो सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। अगर आप सत्य पर अडिग हैं तो हमको अहिंसा करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर हम उसके अलावा कुछ और रास्ता अपनाते हैं फिर हमको गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। उन गलत रास्तों में हिंसा भी हो सकती है। तो अगर हम सत्य पर चलते हैं तो सत्य के लिए हमेशा शांति चाहिए, आपका चित्त शांति चाहिए, दिमाग को सोचने के लिए वक्त चाहिए, शांति चाहिए। और इसलिए है कि उनके जो सिद्धांत थे कि हम दुनिया को सत्य के रास्ते पर और अहिंसा से और शांति से भी जीत सकते हैं। और उन्होंने हमको हमारे सामने उदाहरण रखा कि हम हिंदुस्तान आजाद हुआ और उस जमाने के जो अग्रणी नेता थे उनके वो लीडर बने, उन्होंने उस मूवमेंट को नेतृत्व दिया और हमको एक आजाद राष्ट्र के रूप में हम आज दुनिया के सामने उपस्थित हैं। इन सब के अलावा महात्मा गांधी का एक और बहुत बड़ा जोर था स्वच्छता। हम सब जानते हैं वो अब उन दोनों, आजकल तो हम टॉयलेट बोलते हैं, उन दोनों संडास बोलते थे। वो स्वयं अपने टॉयलेट की स्वयं सफाई करते थे। वो कभी किसी योगदान नहीं लेते थे, अपने आसपास की चीजें को स्वयं धोते थे, स्वयं सफाई करते थे। और बड़ा महत्व रहता था कि आपको कम से कम जब आप स्वयं करते हो तो आपको एक अनुभव होता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने किया तो साफ, क्योंकि दूसरे से कराएगी तो शंका होती है किया होगा कि नहीं किया होगा। इसके साथ ही साथ आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि वो आज से 120 साल पहले 1904 को मुगल सराय में उनका जन्म हुआ था और वो आजाद
भारत के पहले जो कैबिनेट थी उसमें मंत्री रहे और आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। और जब वो प्रधानमंत्री आए, आपको पता होगा कि 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा था, तो उस युद्ध से निपटने का नेतृत्व उन्होंने किया था। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि 60s का जो अर्ली पार्ट है, पूरे दुनिया भर में, विशेषकर हिंदुस्तान में बहुत भुखमरी का समय था। हम लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। दुनिया भर से, हो सकता है कि हमारी स्थिति वर्तमान पाकिस्तान से भी बुरी रही हो, क्योंकि हम दुनिया भर से अनाज मांगते थे और हमको दुनिया भर से जो अनाज मिलता था वो मिलता था, कई बार जो खाने योग्य भी नहीं होता था। मैंने पढ़ा है, वो कहते थे कि जिनमें ज्यादा अनाज होता था वो उसको रेट को फिक्स रखने के लिए समुद्र में बहा देते थे, अनाज को डुबा देते थे और वो अनाज निकाल के हमको दे दिया गया था। उस जमाने के लोग कहते हैं कि उस अनाज में अंकुरित अनाज होता था, कीड़े भी मिलते थे। तो वो स्थितियां थी। तो उन दो स्थितियों से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत काम किया। तो हमारे सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने, आपको पता है, जय जवान का एक नारा दिया था, ताकि सभी जवानों के प्रति हमारे मन में एक बड़ी श्रद्धा पैदा हो। हमने उस युद्ध को जीता था। अपने जितने जवान थे उन सबके बलिदान से, उन सबके सहयोग से हमने उस 1965 के युद्ध को जीता था, सब जानते हैं। और उस वक्त के जितने हमारी आर्मी के लोग थे, जवान थे, उस सबका बहुत योगदान था। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान। और फिर मैंने कहा भुखमरी का दिन था, तो भुखमरी से निपटने के लिए किसानों का सहयोग चाहिए। किसान जब तक अनाज नहीं उगाएंगे तो हमारे भोजन उपलब्ध नहीं हो सकता। भोजन माने दाल चावल रोटी सब्जी, 4 चीजें होती थी महत्वपूर्ण, जो हर व्यक्ति खा सकता है, हर व्यक्ति पचा सकता है, उसको ये मिल जाए तो बड़ी संतुष्ट होती है। तो इसलिए वो अपने 2 नारों के लिए पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में फेमस हुए, जय जवान और जय किसान। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित करते आप हैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पी.टी. पंत जी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, सहायक प्राध्यापकगण और हमारे विश्वविद्यालय के तमाम कार्मिक हैं, तो इनका मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना दाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो हमारे साबरमती के संत गांधी जी ने जो कमाल किया है, कोई आदमी जब विशेष कार्य करता है तो उसके लिए आज ये ऐसी दिन होता है, ये याद करने का दिन होता है उनको। उनका जो भारत के प्रति जो योगदान था, तो उसी के लिए हम आज याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बड़ी बात है जो गांधी जी ने हमको जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, अहिंसा परमो धर्मो कहा था, तो उसी पर हमको आगे बढ़ना है। उसी बात पर हमें अपने संकल्प लेना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और प्रतिवर्ष मोहनदास करमचंद गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को आत्मसात करना है। इस अवसर पर स्वच्छता शपथ के साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई।